देश के आम जनता को मैं यही अपील करने आया हूँ। इसमें कोई सरकार से मैंने मेमोरेंडम नहीं लाया देने के लिए, बल्कि ये सिंस फ्रॉम 2016 से काफ़ी हमारा स्टेट सरकार पेमा खांडू के लीडरशिप में टीम प्रोदेम ने काफ़ी बार मेमोरेंडम दे चुका है। तो मैंने बहुत कोशिश किया सरकार से बात करने के लिए, भी काफ़ी इग्नोर करते गया। तो इसलिए सारा अरुणाचल प्रदेश के आम जनता लोग को मैं यही अपील करूंगा, इस अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से, सारा जो ऑफिशियली चैनल का माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं कि हमने सरकार से चार्टर ऑफ डिमांड 12 पॉइंट रखा था। तो उसको पूरा को मैं जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन मैं मेन टॉपिक जो है 5 पॉइंट है, मैं उसको आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आम जनता लोग ध्यान से सुनेगा। जो 12% प्री पावर रेवेन्यू है हमारा अरुणाचल प्रदेश को नेपको से अभी यानी कि एनटीपीसी हो गया, तो इसे हमको 1115 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश से वो लोग नेपको पार्टी ने हमारा अरुणाचल से जनरेट कर चुका है। तो इसमें से 1115 मेगावाट से हमको 12% करने से हमको 135 मेगावाट मिलते हैं। तो उस 135 मेगावाट को मैंने काफ़ी जिक्र किया, अरुणाचल प्रदेश को लाइट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने में बल्कि सिर्फ 50 मेगावाट लगेगा। तो इसलिए मैंने पेमा खांडू का सरकार को बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं है। तो उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए बोल के हम लोग ने मांग रखा था। एंड सेकेंड पॉइंट में आना चाहूँगा, जो जॉब रिजर्वेशन है। तो आज का डेट में अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़ोरदार से जो बर्निंग इशू चल रहा है, तो उसका माध्यम से हम लोग ने देखते हुए जो नेपको एंड एनएचपीसी जैसे कि जॉब रिजर्वेशन है, हम लोग ने एवी ग्रेड को हम लोग 40% स्टेट सरकार को मांगा था। एनसीडी ग्रुप को हम लोग मांगा था 100%। तो ये जो है हमारा स्टेट के लोग कब डिप्राइव होता है? डिप्राइव तब होता है जो हाइड्रो पावर का जितना जो नेपको एंड एनएचपीसी का जो प्रोजेक्ट का जो जॉब है उसको दिल्ली में किया जाता है, हरियाणा में किया जाता है एनएचपीसी का हेडक्वार्टर में। इसलिए हमारा यहाँ के स्टेट के लोग जो अवेयर नहीं होने का कारण से हम लोग उसको काफ़ी स्टूडेंट लोग जो है एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जा नहीं पाते, इकोनॉमिकली काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होने का कारण से। एंड नेपको का शिलोंग में कंडक्ट किया जाता है, तो इसमें हमारा स्टेट को बहुत विक्टिमाइज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोला है कि ये प्योरली अरुणाचल प्रदेश सरकार का द्वार से ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाना चाहिए, यहाँ में ही जॉब रिजर्वेशन को दिया जाना चाहिए। और सारा का एडवर्टाइजमेंट एवरीथिंग स्टेट का गवर्नमेंट का अंडर में ही किया जाना चाहिए बोल के हम लोग टीम प्रोदेम ने सबमिट किया था। एंड सेकेंड पॉइंट में मैं आना चाहूँगा, जो एनएचपीसी एंड नेपको हमारा भारत देश का सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश में डैम बन रहा है। जैसे कि मान लो लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट गिरगामुख में है, एंड दिबांग वैली में एनीसेट चल रहा है, कुरुंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। काफ़ी एनएचपीसी नेपको यहाँ में कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट बना रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो हम लोग ने उसको टीम प्रोदेम ने काफ़ी रिसर्च करने का बाद देखते हुए हम लोग ने ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में नेपको एंड एनएचपीसी ऑफिस को अरुणाचल में शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उसको कभी सुनने को सरकार जो पेमा खांडू का लीडरशिप जो सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो ये हम लोग का मांग था। इसलिए अरुणाचल ये जो मुद्दा है तो उसको आप लोग ध्यान से देख लेने के बाद आप लोग को मैं अपील करूँगा। एंड मैं तीसरा पॉइंट में आना चाहूँगा, जो नेपको का एनएचपीसी जो हम लोग ने ऑफिस को मांग किया है, वो जो है कुछ चीज़ें ऐसे है कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के अरुणाचल ईडी ऑफिस बनाने के लिए तेजपुर जैसे जगह में भी वो लोग अरुणाचल का नाम में ईडी ऑफिस बनाने के लिए जगह लिया गया है। तो हम लोग उसको दुख जताने के लिए हमारा यहाँ का अरुणाचल का जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को हम लोग ने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। ये है हम लोग का दुख दर्द जो है। एंड मैं 4 पॉइंट में आना चाहूँगा, जो अपफ्रंट मनी है, तो हमने सरकार को उसका वाइट पेपर मांगा, कैसे करके यूटिलाइजेशन हुआ। जो 142 MOU साइन करते समय में 1495 करोड़ 73 लाख एंड 72,000 पैसा को स्टेट एक्सचेकर से वो लोग लापता कर दिया।
यानी कि गायब करवा दिया गया। तो उन उसको काफ़ी सालों से हम लोग लगते गया, लेकिन कोई सरकार सुनने के लिए रेडी नहीं है। कोई अरुणाचल का हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट उसको रिप्लाई देने के लिए रेडी नहीं है। अरुणाचल का जो हाइड्रो पावर मिनिस्टर रिप्लाई देने के लिए रेडी नहीं है। हाइड्रो पावर का एडवाइज़र को भी हम लोग काफ़ी दरवाजा में कटकटाया, सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो ये जो समस्या है अरुणाचल प्रदेश लोग, तो ये सारा अरुणाचल को नदी को बेचने का बाद उन लोग ने अपना मनी कलेक्ट किया। लेकिन आज का डेट में स्टेट बहुत बड़ा लाइबिलिटीज होके बैठा है। एंड लाइबिलिटीज इसलिए हुआ है कि आप लोग उसको ध्यान देना है। 5 नंबर में मैं आना चाहूँगा। 2007 में जब पेमा खांडू का पिताजी जोरजी खांडू ने अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय में अरुणाचल का एपेक्स बैंक को रिवाइव करने के लिए उन लोग ने 9% करके NHPC से 225 करोड़ उधार लिया गया था एपेक्स बैंक को रिवाइव करने में। चलो अच्छा बात है, रिवाइव करने के लिए आपने लिया है तो हमने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन हम ये सरकार को पूछना चाहता था कि काफ़ी दिन से पूछा भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मैंने कई बार लेटर भी लिख चुका है अपना पेज से। तो 225 करोड़ जो आज का डेट में लापता है, लेकिन इंटरेस्ट आज का डेट में 1000 प्लस इंटरेस्ट आज का डेट में उठ गया। इसलिए ये अरुणाचल का बहुत बड़ा लाइबिलिटी है जो हाइड्रो पावर चीज़ जो है। तो इसलिए सारा आम जनता को मैं ये बता दूं, हम लोग ने काफ़ी धरना किया, रैली किया, डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी अवेयरनेस बिता चुका है। तो अंत में आज मैं आप लोगों को यही अपील करना चाहूँगा, अरुणाचल में जितना जो हाइड्रो पावर NHPC, नेपको, KSK, जनरल, रिलायंस, रेड बुल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, काफ़ी सारा नाना प्रकार का अरुणाचल में 68 कंपनी ऑलरेडी अरुणाचल में हाइड्रो पावर बनाएगा बोल के वो लोग MOU पार्टिसिपेट किया गया है। तो मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को ये बता दूं, ये लोग कोई काम करने का ये लोग का इंटरेस्ट नहीं है अरुणाचल में। जैसे कि मान लो रिलायंस कंपनी हो गया, जैसे कि अंबानी का हो गया, यहाँ में 700-800 करोड़ अपफ्रंट मनी देने के बाद भी आज का डेट में कभी पूछताछ करने भी अरुणाचल प्रदेश में नहीं आया। तो इसलिए हम लोग ने उसका पीछे किया। आम जनता लोग ध्यान से सुनेगा, उसको कहीं भी अगर काम करता है, एक्टिंग बाजी दिखाता है, तो हम तो सीधा कहूँगा कि जहाँ में आपका इफेक्टिव लोग, नेटिव विलेज लोग, जहाँ में आपका घर का सामने में नदी है, इसमें काम कर रहा है तो सीधा सा भगा दो। आप उतना तो साथ दे सकते हैं 3 दिन को। हमने कभी ये नहीं कहा है कि दे मत बनाओ, यहाँ सिस्टम टिकनी है। अगर सिस्टम टिक होता हम लोग कभी अपोज नहीं करता। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नेपको एंड NHPC ने काफ़ी अरुणाचल में डैम बनाया और सारा भारत देश को रेवेन्यू दे रहा अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन ये लोग कभी गौर नहीं किया कि हमारा अरुणाचल का बेटा बेटी आज किस हालत में है, कौन सा दिशा में चल रहा है, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कभी गौर नहीं किया है। जैसे कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गजट पास किया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी NHPC, नेपको, एनी अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाला जब जो फार्म जो है अरुणाचल में हाइड्रो पावर बनाएगा, इसमें 1.76 नौकरी अरुणाचल प्रदेश को दिया जाना चाहिए बोल के ऑलरेडी लिखा है। लेकिन आज का डेट में नेपको एंड NHPC ने उसको 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए आज का डेट में हम क्लियरली बोलता है कि ये पेमा खांडू का सरकार जो है अरुणाचल के आम जनता लोग को डिप्राइव करने में ही तोला हुआ है, खत्म करने में, युवा लोग को खत्म करने में तोला हुआ है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली हो गया, कुरुंग प्रोजेक्ट हो गया, नेपको NHPC ने काम करा है। आम जनता बिल्कुल काम करने मत दो, सिस्टम बिल्कुल टिकनी है। इसमें घोटाला ही घोटाला है। घोटाला इस प्रकार से है कि ना फॉरेस्ट का कंपेंसेशन ठीक है, ना अप स्ट्रीम का सिस्टम ठीक किया गया है, ना डाउन स्ट्रीम का सिस्टम को पालन किया गया है, ना MOU साइन करते समय में कंसेंट लॉ को पूछा गया है। तो ये जो अपना मन मर्जी से अपना निजी कंपनी को बढ़ाने के लिए अपरण मनी का लेने का चक्कर में आज अरुणाचल प्रदेश में नेपको एंड NHPC काम कर रहा है। बल्कि ये सिर्फ हाई लेवल का खेल है, बाकी आम जनता डिप्राइव होकर बैठता है। इसलिए कहीं में भी प्रोजेक्ट बना रहा है तो भगा दो, हम ये बोलेगा। सिस्टम ठीक करने के बाद हम लोग काम करने देंगे। तो ये मैं सारा आम जनता को अपील करना चाहूँगा। और ये जो है पेमा खांडू जो है, हम क्लियरली बता दूँ कि नाम को मैंने बार बार जिक्र करना पड़ रहा कि ये हमारा स्टेट का एक रेस्पॉन्सिबल आदमी है।
तो हम लोग उसको कभी ऐसा नहीं कहा है कि ऐसे डिपार्टमेंट को लो, ये को लो, नहीं बोला। हम लोग पॉलिसी को बताया। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने हाइड्रो पावर पॉलिसी बनाया, इसलिए 1% भी इम्प्लीमेंट हम लोग को अगर मन के काम करता तो अरुणाचल युवा लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश जो है आज का डेट में इतना सारा जॉब जो है पड़ा हुआ है, जैसे कि लोअर सुबनसिरी में 3520 जॉब जो पड़ा हुआ है, तो हमारा अरुणाचल में आज कितना लोग रो के घूम रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग। तो ये सब इम्प्लीमेंट नहीं होने का कारण से हम लोग सिस्टम का खिलाफ है, हमें देम से कोई खिलाफ नहीं है। अगर सिस्टम ठीक होता, एक्वेटिक लाइफ को अगर अच्छा से पालन करके किया जाएगा, हम लोग नेचर को भी बचाया जा सकता है और लोग के लिए जो अपना ज़िंदगी में जीने के लिए एक जॉब तो ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमको उसको पालन करते हुए हम लोग टीम प्रो देम ने काफ़ी देम को सपोर्ट किया, लेकिन ये लोग कभी उसको अच्छा से इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश नहीं किया। और इसलिए ये पेमा खांडू जो है, मैं आम जनता को क्लियरली बता दूँ, ये जो है हाइड्रो पावर को लेकर उसका पिताजी ने काफ़ी गड़बड़ करके रखा। तो हम लोग ने काफ़ी उम्मीद था टीम प्रो देम ये सिस्टम को उसका पिताजी ने गड़बड़ करने से भी आज बेटा आके ठीक करेगा सोचा है, तो इसे और भी ज़्यादा आज पेमा खांडू जो है गड़बड़ कर रहा है। उसको बीजेपी पार्टी जो है क्यों इतना रखने मन कर रहा है, ये हम लोग को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। ऐसा लीडर अरुणाचल प्रदेश में रहेगा, युवा लोग के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं क्लियरली आम जनता का सामने में बता दूं। एंड मैं अंत में एक पॉइंट में बताना चाहूँगा, ये जो जितना जो जॉब रिजर्वेशन है, मैंने चार्टर ऑफ डिमांड 12 पॉइंट रखा है, ये सिर्फ हमारा टीम प्रो देम के लिए नहीं है। जो आज टीम प्रो देम जो बात कर रहा है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश के युवा लोग के लिए है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग के लिए, और साथ ही साथ में हमारा देश का इकोनॉमिकली के लिए हम लोग हमेशा जिक्र करता रहा, लेकिन वो डिनाइट करते रहा। उसका डिनाइट करने का कारण है उसका पिताजी ने पूरा हाइड्रो पावर सिस्टम को ही गड़बड़ करके रख दिया। तो इसलिए मैं सारा आम जनता को यही अपील करना चाहूँगा, ये कहीं में भी अगर प्राइवेट पार्टी आपका उधर इंटरटेनमेंट कर रहा है, डैम बनाएगा बोल के, वो बस दिखावा के लिए काम कर रहा है। उस दिखावा में से वो लोग पूरे से क्लियरेंस लेने के बाद ये लोग बैंक से लोन उठाता है, अरुणाचल प्रदेश में हम काम कर रहा है बोलते हैं। लेकिन आप लोग देखिए इंटरनली अरुणाचल में किसी कंपनी ने भी यहाँ काम नहीं किया, बल्कि ये लोग पैसा उठाने का बाद, जैसे कि दिल्ली जैसे हो गया, मुंबई शहर, बड़े बड़े शहर में वो लोग मार्केट शहर में पैसा उठाने का बाद अरुणाचल हाइड्रो पावर का नाम से वो लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के उधर से वापस आने वाला पैसा को बैंक को वापस लौटा देता है। आज व्यक्तिमाज कौन हो रहा है? हमारा अरुणाचल हो रहा है। इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश आज का डेट में भारत देश का नंबर 1 रिचेस्ट पावर हाउस ऑफ इंडिया हमारा अरुणाचल प्रदेश बनेगा जब सिस्टम अच्छा होगा। इसलिए ये सिस्टम को अच्छा होने देने के लिए मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को यही अपील करना चाहूँगा कि आप अरुणाचल में एक भी डैम को इंटरटेन करने मत दीजिए। जहाँ में प्रॉब्लम है, जहाँ में कंफ्यूजन है, आप हमें बुलाइए या तो टेलीफोनिक से भी आप बात करिए, मैं आप लोगों को बताएंगे। और ये जो सिस्टम है, इसलिए हम आपको रुका बोल रहे हैं। अभी हम मैसिव रैली, मेगा रैली प्रोग्राम हम बहुत ही जल्द कैपिटल में हम कराया जाएगा। इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी रहेगा। तो इसलिए मैं सारा आम जनता को यही अपील करूंगा, आप हमें रैली में साथ नहीं दे सकता है, कैपिटल में आ भी नहीं पाते हैं, तो आपका गांव का जो हाइड्रो पावर जो काम कर रहा है उसको तो आप लोग रुका सकता है। क्योंकि जो काम कर रहा है वो हमारा आम जनता के लिए नहीं है, हमारा गाँव के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ वो अपना निजी कंपनी को बढ़ाने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश में नेपकॉन NHPC ने काम कर रहा है। तो इसलिए मैं सारा आम जनता को यही बताना चाहूँगा, तो उस प्रकार से अगर यही राजनीति चलाते रहेगा, अरुणाचल जो है एक एक करके स्क्वायर मीटर बिक्री करने से भी आज का डेट में हमारा अरुणाचल लाइबिलिटीज़ को हम तैर नहीं पाएंगे बिक्री करने से भी।
तो ये जो है बहुत ही हानिकारक है। जो अभी मैंने अपरन मनी को आप लोग को 1495 करोड़ का जब मैं जिक्र किया जा रहा, बताया जा रहा हूँ, अंदर में इसे भी इंटरनली बहुत ही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए काफ़ी ही हम लोग रिहर्सल कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है आम जनता का सामने में लाने के लिए। और मैं अंत में एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये जो है APSC का अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, काफ़ी दिन से मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा और सारा अरुणाचल भी देख रहा है। ये और भी अरुणाचल का सरकार पेमा खांडू ने अभी बहुत ही बड़ा एक चाल गेम खेल रहा है। तो मैंने रिसेंटली कल रात को ही देखा है, अभी APSC चेयरमैन को बनाया गया है, उसका नाम है संतानु दयाल। ये जो है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, ये जो रिटायर हो गया। तो जैसे ही APSC पेपर लीकेज में नवंबर में APSC चेयरमैन के ने वो लोग फॉर्म सबमिट किया, नॉमिनी ये सब बना के जो भी होगा उसमें अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किया। तो ये आदमी ने जो अभी मैंने नाम बताया, तो ये भी पार्टिसिपेट किया। तो लास्ट डेट था December 12 उन लोग का। तो ये जब यहाँ में सबमिशन फॉर्म सबमिशन करके वो लोग जब आने के बाद, तो ये आर्मी डिप्टी चीफ जो आर्मी जो है, ये आदमी जो है दिल्ली में अचानक में जनवरी महीना में गायब हो गया 24 आवर्स के लिए। तो घर के लोग ने उसको मिसिंग एफआईआर करने के बाद दिल्ली पुलिस को, वो लोग दिल्ली पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो ये आदमी जो है भारत देश को एक मुट्ठी में रखने वाला आदमी, यानी कि सारा सिस्टम को पता है, बॉर्डर का प्रॉब्लम को पता है, सारा समस्या को प्रॉब्लम को पता है उन आदमी। ऐसे रिटायर आदमी को 24 आवर्स गायब होने देना, इट इज वेरी क्वेश्चनेबल। ये जब गायब हो गया था 24 आवर्स के बाद, ये आदमी जो दिल्ली का रिंग रोड में घूम रहा था। तो ये गायब होने का बाद मैंने आज फिर कल मैंने पेपर में देखा और कई व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन में आज चेयरमैन बन के यहाँ आया। तो मैं ये क्लियरली कहना चाहूँगा, इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल साजिश है। या तो अरुणाचल सरकार ने गायब करवाया था होगा, इसमें हम क्लियरली आपको बताना चाहूँगा। ये कल को ऐसा ही चर्चा करते रहेगा, बहुत ही दुख चिंतित वाला बात है दोस्तों। मैं इसलिए जिक्र करना पड़ा कि काफ़ी दिन से मैंने भी फॉलो किया APSC पेपर लीकेज को लेकर, और ये मैंने फिर देखा APSC का जो गाइडलाइन को मैंने देखा, APSC में ये जिक्र किया है कि 62 एज अंडर में ही हो जो है APSC का चेयरमैन को सर्व कर सकते हैं। तो उस आदमी का एज प्रूफ को मैंने फिर जांच पड़ताल करना शुरू किया रात को, तो दिखा है तो ये आदमी ऑलरेडी 60 एज है। तो टर्म्स जो है इसमें APSC में 6 साल का उसका देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इसमें सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये 2 साल का अंदर में रिटायर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल साजिश है। पॉलिटिकल साजिश इस प्रकार से है कि अरुणाचल APSC का बारे में मैंने काफ़ी जांच पड़ताल किया, इसमें देखा है तो प्रीलिम्स और मेंस को लेकर मिनिमम 3 इयर्स तो लगता ही लगता है। तो अब देखिए, तो ये आदमी 2 साल का बाद रिटायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो है APSC पेपर को लीकेज को लेकर गोल गोल घुमा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा सारा आम जनता को, ये अनफॉर्चुनेट पेमा खांडू जो हमेशा उसका मुख से कहता रहता है, मिचुका में जाके बोलता है APSC पेपर लीकेज जो है अनफॉर्चुनेट है, कुरुंग कुमे रिवर का संगम में जाके बोलता है कि अनफॉर्चुनेट है, तवांग में जाके बोलता है अनफॉर्चुनेट है। ये अनफॉर्चुनेट नहीं है। ये आम जनता को मैं क्लियरली बता दूं, ये पेमा खांडू का मेंटेलिटी जो माइंड को हम लोग उल्टा चेक करना होगा। ये आदमी का माइंड टिक है कि टिक नहीं है, ये कैसे अनफॉर्चुनेट हो सकता है। इतना बड़ा
APSC पेपर लीकेज होने के बाद में अनफॉर्चुनेट वर्ड सुनना, ये हम लोग को बिल्कुल सहमत नहीं है। एंड ये पेमा कंदू साइकिल चलाने में एक्सपर्ट है, हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। बाइक राइडिंग करने में उसको स्मार्ट है जैसे लग रहा है। और जहां में ब्रिज बना के रखा है उसको इनॉग्रेशन करने में बहुत शौक है जैसे लग रहा है। APSC पेपर लीकेज को आज मजाक बना के रखा है। इसलिए मैं सारा आम जनता को बता दूं, ये जो कहीं ना कहीं से आदमी जो है अरुणाचल को खत्म करना चाहता है, तो मैं ही यही मेरा जो शब्द को मैं रखना चाहूँगा। अगर आप लोग का पास कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आप बोला कि कंपनी वाला यहाँ से MOU साइन करता है, पैसा लेता है और वो इसका नाम पे अरुणाचल का यहाँ डैम कंस्ट्रक्शन का नाम पे वो आ रहा है। एग्जैक्टली कौन सा कंपनी ऐसे किया है, ऐसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? और क्या रिपोर्ट, आपका पास क्या रिकॉर्ड है इसका? रिकॉर्ड अवेलेबल है, मैं आप सभी को दिया जाएगा। नहीं अभी दीजिए ना। हाँ जरूर हम देंगे, यहाँ में फाइल में भी है। ये एक्चुअली ऐसा है, आप लोग सुनिए। ये जो अपरन मनी यानी कि डैम बनाएगा बोल के ये लोग अरुणाचल प्रदेश में अपरन मनी देता है, हम डैम बनाएगा। तो इसमें मैंने जांच पड़ताल किया है, इसमें 68 कंपनी है नेपको NHPC को इंक्लूड करके। ये है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाला है NHPC और नेपको। और उसका साथ ही साथ में रिलायंस कंपनी है, जनरल कंपनी है, KSK है, बल्कनी है, और आपका जैसे कि मीना इंटरेट का भी है, यहाँ में TK का भी है हमारा स्टेट का, और यहाँ निदो पवित्र का भी है, और हमारा यहाँ का एक हाइड्रो पावर का CMD जो देखा है ना आप लोग। नहीं वही तो ऐसे मतलब वहाँ बैंक से लोन लेके एग्जैक्टली दिल्ली में ऐसे बाहर जगह में घर बना के कौन कंपनी हो? नहीं वो आप अभी भी आप ये हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में आप अभी भी जाके देख सकता है पेपर अवेलेबल है। तो ये जो क्या करता है कि बिलबारा कंपनी, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, बिलबारा कंपनी जो स्टेट गवर्नमेंट को उल्टा केस दे के रखा है, आपको बता रहा 5 कंपनी जो अभी स्टेट गवर्नमेंट को उल्टा केस दिया। केस उस प्रकार से दिया है कि हम लोग बोला है कि अब डैम नहीं बना रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को अब क्यों केस देना है। 2004 में ये लोग का MOU साइन किया है, तो अब क्यों नहीं बना रहा है बोला है। तो मशीन को कहाँ में रखा है? बालुकपुंग में। बालुकपुंग में बिलबारा कंपनी जो मशीन को रखा है, लेकिन वो बैंक को दिखा रहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर बना रहा है बोला। तो अभी बोलता है कि हम बैंक से उधार लिया है काम करने के लिए, 200-300 करोड़ वो लोग उठाया बोला बैंक से फाइनेंस, लेकिन काम तो हो रहा ही नहीं। बिलबारा कंपनी तो यहाँ नाला तक भी सफा नहीं कर रहा, वो कैसे आप कल्पना कर सकता है कि वो काम करेगा। तो दैट मीन्स सारा ये सब का सब कंपनी यही सेम समस्या है और सेम गदा से वो लोग निकला है। ये लोग अरुणाचल को मैनिपुलेट कर रहा है, हम ये बता दो। उसका मार्केट शेयर भी है ये लोग। इसलिए मैं आपको अभी थोड़ा पहले पॉइंट कर रहा था, यहाँ अरुणाचल में सारा मार्केट शेयर बना के रखा अपना जो शेयर है ना। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में चीज को घुमा रहा है, आगे स्पेसिफिक नहीं बता रहा है, ऐसे ऐसे हुआ है, कौन सा कंपनी ऐसे किया है, कितना बिल्डिंग ऐसे इसका नाम है, वो कितना बैंक शेयर लिया है, वो तो स्पेसिफिकली बता। नहीं इसमें पूरा 68 कंपनी का ही पूरा गड़बड़ है अरुणाचल प्रदेश, सब गड़बड़ है सब। ये दिखाइए वो उसका नाम पे, मतलब अरुणाचल का नाम दिखा के उन्होंने ऐसे किया, वो चीज आप दिखाइए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आप बहुत दिन से सुन रहे हैं कि मतलब आप जो अपरन मनी जो है लायबिलिटीज उठते जा रहे हैं ना, तो अभी प्रेजेंटली प्रेजेंट स्टेटस क्या है ये अपरन मनी का, कितना लायबिलिटीज है एग्जैक्टली? ये जो 1495 करोड़ से 225 करोड़ को 9% उन लोग ने NHPC से उठाया। इसमें कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन होता है, बहुत उलझन में पड़ते हैं। क्यों उलझन में होता है? ये जो NHPC ने 225 करोड़ जो दोरजी कंदू ने ये एग्रीमेंट किया गया कि तवांग 1 तवांग 2 इसमें 2 प्रोजेक्ट है, उसका साथ में लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट अभी जो बन रहा है, उसका बाद में और एक तो है कमले। नहीं इसलिए तो स्टेट लाइबिलिटी, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ
ये 225 करोड़ जो है उस प्रोजेक्ट को बनाने देगा बोल के वो लोग अपरण में नहीं लिया। चलो अपरण में नहीं लिया है तो आप उसको 9% में क्यों लौटाना है कि नहीं? एग्रीमेंट में फिर बोलता है कि 9% पर एनम, यानी कि 9% में 225 करोड़ को उतारने का बाद आज का डेट में 2007 से लेकर आज का डेट में हम लोग 9% में कैलकुलेट करके देखा है तो इसमें 825 करोड़ इंटरेस्ट उठ गया। तो कुल मिला के 225 को मिलाने से 1000 प्लस आ रहा है, यही है, इसलिए लाइबिलिटीज है। तो अभी ये 225 करोड़ अभी एपेक्स बैंक में भी है ही नहीं 225 करोड़ जो, तो ये 225 करोड़ कहाँ गया? तो यही तो मैं डे 1 से उसको सरकार को सवाल कर रहा है। अभी आप ऐसे तो ऐसे verbally बता रहे हैं, कागज दिखा पाएंगे कि कागज है मैं जरूर दिखाऊंगा। गवर्नमेंट का पास इतना लाइबिलिटीज है, स्टेट का अरुणाचल प्रदेश इतना लाइबिलिटीज में डूबा हुआ है कि आप वो थोड़ा जस्टिफाई कीजिए। जरूर आप लोग सर्टिफाई करेंगे। ये जो देखा है ना, ये जो उन लोग का चलन है ये 225 करोड़, ये जो है 225 करोड़, ये जो उसका चलन, बैंक का चलन को भी हम निकल के रखा है। तो उसका एग्रीमेंट भी है, ये एग्रीमेंट में भी लिखा है 9% करके एनएचपीसी को लौटाएगा बोल के, वो क्लियरली है। नहीं अभी जो लाइबिलिटीज है कोई क्लेम कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को लाइबिलिटीज क्लेम, ये तो क्लेम कौन करेगा आप लोग बताएं तो? अभी एनएचपीसी जो 6 टाइम रिमाइंडर लेटर ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को सर्व किया है, उसका लेटर भी मेरा पास में है। वो बोला है कि उसका पैसा को वापस चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो दे नहीं पा रहा है। उसका लेटर भी है मेरा पास में, उसका एनएचपीसी का देने वाला, वो 2 बोल के मांग रहा है। तो हम लोग उसका पीछा करना शुरू किया, तो ये 225 करोड़ एपेक्स बैंक में, सिर्फ एपेक्स बैंक फिर बताता है कि उन लोग को 180 करोड़ सिर्फ दिया है बोलता है। तो फिर ये एग्रीमेंट में बोला है कि 225 करोड़ एपेक्स बैंक को रिवाइव करने के लिए लिया, ये पूरा ही दाल में कला है। ये 225 करोड़ में कभी एपेक्स बैंक बोलता है कि 180, और ये एग्रीमेंट में बताता है कि 225 करोड़, और एनएचपीसी सीधा बोलता है कि 225 करोड़ का साथ में आप पैसा को 825 प्लस 225 ला के 1000 पैसा अभी मांग रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम बोला पेमा कंदू को बोला कि आपका समय में तो नहीं लिया, लेकिन आप क्यों नहीं बता पाता? यही तो मैं सवाल कर रहा, ये है वो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, बिना डॉक्यूमेंट्स में हम एक वर्ड भी बात, ये है। और कुछ सवाल? अभी जो अपॉइंटमेंट चेयरमैन को आना है ऑफिस का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मतलब कंस्पिरेसी बता रहा है ना। हाँ, तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये पहले भी गायब हो गया था और इसको फिर से मतलब इतना वो एग्जैक्टली आप वही आदमी है ना वो कौन है? आप कैसे मतलब उसको? नहीं वही आदमी है। यहाँ में एपीएससी का कुछ में चेयरमैन अपॉइंटमेंट में भी क्लियरली लिखा है, ये संतानो वाला जो है क्लियरली इसमें लिखा है। और इसमें आर्मी का रिटायर्ड ये डिप्टी चीफ आर्मी बोल के भी क्लियर कट लिखा है। और ये लोग दिल्ली का पुलिस में जो उसको रिकवर कर लिया, पकड़ लिया था, मिल गया था, इसमें लिखने वाला भी वो एक ही नाम है। और वही आदमी जो है उसको यहाँ में एपीएससी पेपर के लिए वो भी अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने के बाद दिसंबर में लास्ट महीना था यहाँ पेपर का, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। नहीं दिल्ली का इसमें पेपर का है, पेपर का कट के रखा है, पेपर में मिल गया बोल के। मिसिंग रिपोर्ट वाला वो एफआईआर तो नहीं मिला है, लेकिन मिसिंग हुआ बोल के लिखने पेपर लिखने वाला है, वो आपको आप लोग को दे देगा। हाँ, तो ये लिखने का बाद में ये जो है आर्मी एक, देखिए आप डिप्टी चीफ जो है कैसे करके आप गायब हो सकता है 24 आवर्स के लिए? वो पूरा अंडर सर्वेलेंस में होता है, तो पूरा वो कंट्रोल ऑफ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में आता है ना। वो 1 मिनट के लिए भी उसका सर्विलेंस का अंदर से गायब नहीं हो सकता। लेकिन ये 24 आवर्स कैसे गायब हुआ? तो गायब होने के बाद तो ये आदमी जो आज का डेट में एपीएससी का अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन में ये जो चेयरमैन बन के आया, इट्स वेरी शॉकिंग न्यूज। ये आपको मैं बता रहा, शॉकिंग इसलिए है कि ये आदमी जो है 60 ईयर्स ओल्ड, ऑलरेडी 60 ईयर्स हो गया, और एपीएससी में 62 ईयर्स से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते एपीएससी चेयरमैन को। तो इसलिए इसमें कंस्पेरी हमको देखने को मिलता है कि ये जो है 2 साल में ऐसा घुमाते रहेगा, उसका बाद तो रिटायर करके चला जाएगा। तब तक उन लोग अपना
अंटी बंजा बंजी कहीं से भी अपना रिश्तेदार को चेयरमैन बनाने के लिए अभी ये खेल रहा है। हम ये श्योरली मैं बता सकता हूँ। इसलिए मैं ये एपीएससी पेपर लीकेज के बारे में एपीएससी का चेयरमैन को हमने बोला। आप लोग भी देखिए, रिसर्च करिए, और कुछ सबल है। ये बहुत बड़ा कंस्पेरी है, आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ, मीडिया वाला लोग को बहुत बड़ा कंस्पेरी है।